वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा आज बात करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। इससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो मैथमेटिक्स है उसके 2 4 5 क्वेश्चन नहीं, हर एक टॉपिक के कंप्लीट टॉपिक जो जो कंपटीशन में आते हैं, चाहे वो SI हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे SSC CGL हो, राइट, कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेंगे। 2 4 4 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और निःशुल्क मिलेंगे, बिना पैसे, कोई पैसा नहीं है। बस आप इसको देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तीनों का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मिलेगा। NCERT के क्वेश्चन मिलेंगे, एडिशनल बुक के क्वेश्चन मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के भी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। सिर्फ आपका काम है कि आप विजिट करें चैनल पर और आप प्ले लिस्ट में जाकर 1 बाय 1 कर सभी को आप देखें, पढ़ें और समझें, राइट। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखें ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपके पास भेज सकें। ओके बेटा, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए जो भी मिक्सचर एलिगेशन है, पहले क्वेश्चन की भाषा समझना है और फिर इस क्वेश्चन को आगे करना है और क्वेश्चन को रीड करना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इससे पहले हमने भी वीडियो अपलोड किया है, आप उसे भी देखना है ना बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 80 लीटर मिक्सचर है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर मिक्सचर है जिसकी क्वांटिटी क्या दे रखी है, 80 लीटर। इसमें मिल्क है और वाटर है, यानी कि इसके अंदर आपके पास क्या डला हुआ है बेटा, मिल्क भी है और वाटर भी है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, IN कर देते हैं आप, इनिशियल, चलो ले लेते हैं इनिशियल, ठीक है। और उसका रेशो जो दे रखा है वो 7:3 गिवन। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इन ऑर्डर टू मेक दिस रेशो, मतलब ये जो इनिशियल रेशो आपके पास दे रखा है इसको वो बदलना चाहता है। और उसको क्या बदलना चाह रहा है बेटा, उसको करना चाह रहा है वो 2:1, यानी कि फाइनल रेशो वो ये बनाना चाह रहा है, ये फाइनल रेशो चाहता है, ठीक। तो इसके लिए क्या कह रहा है, हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड, मतलब इसके अंदर कितना पानी, कितना वाटर और ऐड कर दिया जाए, कितना पानी और डाल दिया जाए, ये पूछ रहा है। 80 लीटर का मिक्सचर है ओरिजिनल, इनिशियल में 80 लीटर है वो, लेकिन कितना पानी और डाल रहा है वो, कितना पानी और डाल दिया जाए। बेटा ऐसे क्वेश्चन में आपको बस एक चीज़ देखनी है कि इन दोनों में से मिल्क और वाटर में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही। आप देख रहे हैं सर पानी पहले भी था, फिर पानी उसने और डाल दिया, इसका मतलब पानी यानी वाटर है वो तो चेंज हो रहा है, बट पहले जितना मिल्क था दोबारा उसने मिल्क डाला ही नहीं, इस समय मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो जिस क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा उसे आपको देखना है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, मिल्क लिखेंगे एक तरफ, ये लिख दिया मिल्क और ये हो गया वाटर। इनिशियल में 7:3 था, फाइनल में क्या हो गया बेटा 2:1 है। अभी मैंने बताया था क्या चेंज नहीं हो रहा सर, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, लेकिन रेशो के अंदर आप देखिए इसमें तो मिल्क चेंज हो रहा है। तो क्या करना है आपको कि रेशो ऑफ मिल्क जो दे रखा है उसे आपको इक्वल करना है, यानी ये 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है, इन्हें इक्वल करना है। तो इक्वल करने का तरीका आपको पता है बेटा, ये 2 लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले वाले रेशो को, और दूसरा जो रेशो लिखा हुआ है उसको हम 7 से इंटू कर देंगे। तो करिए क्या आया फिर नया रेशो आपका, 2 7 जो सर 14 और 3 2 जा 6 और 7 से करेंगे ये 14 और ये 7 आ गया। अब देखिए आपके पास मिल्क का रेशो सेम, क्लियर, पहले भी 14 यूनिट था, अब भी 14 यूनिट से। अब पानी वो डाल रहा है तो डेफिनेटली पानी चेंज होना चाहिए, चेंज हो गया। देखो कितना यूनिट चेंज हो गया, 6 से 7 हो गया, यानी कि 1 यूनिट वाटर में चेंज आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे सर, ये आपको 80 लीटर दे रखा है, मतलब इस 80 लीटर कब था बेटा, यानी कि इनिशियल की बात कर रहा है, यानी शुरू में 80 लीटर मिक्सचर था, लेकिन अब हमारे पास इनिशियल में क्या आ गया, ये पहले ऊपर वाला इनिशियल है, ये वाला ये फाइनल है बेटा। अब क्या आ रहा है इनिशियल हमारे पास, देखो टोटल देखो 40 तो आपके पास मिल्क है और 6 वाटर, यानी 20 आपके पास यूनिट है फिलहाल। लेकिन कह रहा 20 नहीं था, कितना था बेटा 80 लीटर था। अब 20 को कितना टाइम्स 80 है, तो साफ दिखाई दे रहा है सर 4 टाइम्स 80 है। अगर नहीं पता हो तो 80 में 20 का डिवाइड कर देना, 4 आ जाएगा, यानी कि 4 से इंटू करना है। तो ये जो यूनिट आपका एक्सटेंड हुआ है, इंक्रीज हुआ, वो एक को किस इंटू करना है 4 से, 1 इंटू क्या कर देंगे बेटा 4, यानी कि आएगा 4 लीटर। क्या इंक्रीज हुआ, वाटर, यानी कि आपने 4 लीटर वाटर और इसमें ऐड कर दिया, यही इसका आंसर है, ठीक है, यही आंसर है बेटा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझना है क्वेश्चन की भाषा क्या है। क्वेश्चन कहता है अ वेसल A and B कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। अब यहाँ बेटा 2 वेसल है, एक वेसल A हो गया, इसमें क्या दे रखा है बेटा 4:5, दूसरा वेसल क्या है, इसमें दे रखा है 5:1, ये 2 रेशो।
अब कह रहा है इन व्हाट रेशो शुड क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी, यानी ए में से और बी में से कुछ क्वांटिटी लेनी है और एक आपके पास नया मिक्सचर बनाना है, उसके अंदर आपके पास 5:4 होना चाहिए। किसका? मिल्क का और वाटर का रेशो। यहाँ मिल्क और वाटर ये है, इधर मिल्क और वाटर ये है। आप समझिए क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि यहाँ से कुछ इस मिक्सचर में से कुछ क्वांटिटी लेनी है, इसमें से कुछ क्वांटिटी लेनी है और दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाना है। उसमें मिल्क की क्वांटिटी 5 होनी चाहिए और वाटर की कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। क्लियर? सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, देखो इन दोनों की टोटल क्वांटिटी देखो, 5 और 4 9, ये 5 और 1 6, ये 5 और 4 9, ये पहले सेम कर लेना है। ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, तो सबको सेम बनाओ। तो 9 6 का एलसीएम ले लेंगे अपन। क्या आएगा एलसीएम इसका बेटा? 18 आएगा। इसका मतलब इसको 2 से इंटू कर लेंगे, इसको 6 3 जा 18 कर लेंगे, इसको 9 2 जा 18 कर लेंगे। जब टोटल क्वांटिटी इंटू किया है तो बेटा ध्यान रखना इस रेशो को भी इंटू करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा अपने पास? इसे 2 से इंटू करने पर ये बनेगा सर 8 और 5 2 जा 10। इसके अंदर ये 3 से इंटू किया तो 3 से इंटू करो, कितना आएगा? 15 और ये आएगा 3। लास्ट वाला क्या है बेटा? 2 से इंटू करना है, 2 से इंटू करो, 10 और 8 हो गया। ठीक है, अब आप एलिगेशन के ऊपर जाइए। देखिए अब हमें ये पता है कि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इसमें से और अब इसमें से इसमें से दोनों में से क्वांटिटी लेनी है और ये आपके पास बनाना है। तो एलिगेशन में एक चीज़ को पकड़ो। देखो यहाँ तो ये ऐसा लिखा ही नहीं हुआ क्या ऐड कर रहा है, यानी वाटर ऐड कर रहा है, मिल्क कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो हम किसी एक को पकड़ लेंगे। चलो हम पकड़ लेते हैं किसको बेटा? मिल्क को। पहले इसमें मिल्क कितना था? 8 था, इसमें मिल्क कितना था? 15 था, और दोनों को मिक्स किया और मिलाने के बाद हमारे पास मिल्क कितना आ गया बेटा? 10 आ गया। इसे एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इनको माइनस करना है। तो वो इन दोनों में से बड़ी में छोटी को माइनस करना है। 10 में से 8 गया, कितना है सर? 2। 10 में से 15 में से 10 कितना है? 5, और ये हो गया 2। यहाँ ए कितना था? ए, और ये कितना था? बी, यानी कि A/B, यानी ए का 5 यूनिट, बी का 2 यूनिट मिलाएंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाएगा। यानी आंसर क्या आ गया बेटा? 5:2। ये इसका आंसर है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, बस चीज़ों को समझना है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखो। कई बार क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन होता है लेकिन भाषा क्वेश्चन थोड़ी अलग हो जाती है। क्या कहता है क्वेश्चन? द मिल्क एंड वाटर, देखिए इन ए मिक्सचर। तो आपके पास एक मिक्सचर है बेटा, इसके अंदर मिल्क है 7:5। ठीक है, अब कह रहा है वैन 50 लीटर ऑफ वाटर एडेड। इसका मतलब आपके पास नया मिक्सचर जो बनेगा उसमें 7:8 दे रखा है, लेकिन इसके अंदर उसने क्या डाल दिया? 50 लीटर क्या डाल दिया? इसने वाटर ऐड कर दिया। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर पूछा है नए मिक्सचर की। तो मैंने कहा था अभी आपके पास इनिशियल में हमारे पास क्या पोजीशन है बेटा? इनिशियल में इसका मिल्क और वाटर 7:5, और फाइनली जब उसने कुछ पानी डाला है तब आपके पास क्या क्वांटिटी है बेटा? ये देखो रेशो क्या दे रखा? 7:8। डालना क्या है? तो वाटर ऐड कर रहा है। इसका मतलब मिल्क में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब ये है कि मिल्क की क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहले मिल्क 7 था, अभी 7 है, तो ऑलरेडी सेम आ रहा है। तो बस अब किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है। अब आप वाटर देखो कितना चेंज हो गया। पहले 5 यूनिट था, अब 8 हो गया, यानी 8 यूनिट हो गया। यानी कितना डिफरेंस आ रहा है? यानी कि 3 यूनिट पानी आपका बढ़ गया। हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 3 नहीं, कितना वो क्या कह रहा है? 15 लीटर ऐड किया है, यानी 3 यूनिट किसके बराबर आएगा बेटा? आपका 15 लीटर के। तो 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालेंगे तो 15/3 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 लीटर। या सीधा करो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 15 से आ जाए? किससे कर देंगे? 5 से। तो यानी आपको जो भी पूछ रहा है उसको 5 से इंटू करना है। क्या पूछ रहा है? न्यू मिक्सचर पूछ रहा है, टोटल क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर मतलब फाइनल वाला कितना है, और उसमें किसी क्वांटिटी पूछ रहा है, वो वाटर की क्वांटिटी पूछ रहा है। तो 7/8 है, इसमें वाटर कितना आपके पास? 8 है, तो इसको 5 से इंटू कर देंगे। 8 × 5 यानी क्या आ गया? 40 लीटर। यानी कि नया मिक्सचर जो आएगा उसके अंदर पानी की जो मात्रा है वो 40 लीटर होगी। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन को आपको समझना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए वेसल इज फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको घुमा दिया कि 2 मिक्सचर ए एंड बी। अब क्यों है तो एक ही बर्तन, उसके अंदर दे रखा है ए और बी, इसका रेशो दे रखा है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, ए बी की जगह। ए का मतलब हम ये मान लेते हैं सर कि यहाँ मिल्क होगा और यहाँ क्या होगा? वाटर। आपको दिमाग में रखो चाहिए ए और बी, बात तो वही है। क्लियर है बेटा? एक वेसल एक ही है ना, उसके अंदर 2 मिक्सचर है, इसमें ए एंड बी डाल रखा है। तो आप सोचो यार इसको ए और बी क्या सर? आप सोचते मिल्क और वाटर है। इन रेशो का दे रखा है यहाँ 7:5। अब ये कह रहा है 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन, यानी कि मिल्क भी नहीं निकाला और वाटर भी नहीं निकाला, यानी मिक्सचर निकाला है पूरा। यानी इसमें से कंप्लीट जो है 9 लीटर कोई भी क्वांटिटी इसको बाहर निकाल ली है। ठीक है,
और उसके बाद क्या पूछ रहा है, रिप्लेस सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी, और बी की क्वांटिटी इंक्लूड कर दी। बी का मतलब एक तरह से समझो कि वाटर आपने ऐड कर दिया सेम क्वांटिटी का, मतलब इतने का ही, समझ रहे बात को। तो रेशो ऑफ ए बी वेसल, अब कह रहा है रेशो बन गया 7:9, देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वेसल पूछा हुआ है। तो बिल्कुल अब वही क्वेश्चन है बेटा, चाहे आप ऐसे लिख दो इसको A/B लिख दो, चाहे हम ये कह रहे हैं इसको मिल्क और वाटर समझ लो। पहले क्या था 7:5 था, ये इनिशियल में था, ठीक है। फाइनल क्या बन गया 7:9, ये फाइनल बन गया। अब आप देख रहे हैं कि इन्होंने पूरा मिक्सचर बाहर निकाला है 9 लीटर, और आपने क्या ऐड किया है उसने, देखो ना बी ऐड किया है उसने, बी का मतलब एक तरह से वाटर ऐड किया है। तो इसका मतलब ये कि ए तो ऐड ही नहीं किया, तो ए का रेशो सेम होना चाहिए। देखो सेम ही पहले से ही, तो कुछ करने की जरूरत नहीं आपको, सीधा देखो कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है ना, 5 से 9 हो गया, यानी कि 4 यूनिट आपका डिफरेंस आया है बी में। बी का मतलब वाटर में, एक तरह से वाटर समझो। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है 4 नहीं, जितना निकाला तो उतना डाला है। कितना निकाला था मिक्सचर 9 लीटर, इसका मतलब 4 नहीं 9, तो 1/9/4 आ गया, 9/4 लीटर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी ऑफ द वेसल पूछ रहा है। तो कैपेसिटी जो फाइनल में, ये तो कैपेसिटी आपकी वेसल कितना है 7 + 9, यानी कि 16 है कैपेसिटी। लेकिन आपने किससे इंटू करना है, देखो एक यूनिट वैल्यू कितनी है 9/4, तो 16 × 9/4 करना है। 4 × 4 4 × 16 कितना जगह 36 लीटर, यानी कि वेसल कैपेसिटी क्या आ जाएगी बेटा 36 लीटर। ओके, चलिए इस तरह क्वेश्चन को करना है आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ 2 वेसल, अब यहाँ 2 वेसल है बेटा, देखो पेट्रोल एक में कैरोसिन है। देखो एक वेसल ये है, इसमें पेट्रोल और कैरोसिन, ये क्या मतलब हुआ, पेट्रोल कैरोसिन आ जाए, वाटर मिल्क आ जाए, बात तो एक ही है बेटा। तो 4:3, बस क्वेश्चन को बदल दिया है उन्होंने, चीज़ें वही हैं, किरदार बदल गए हैं इसके अंदर। यहाँ भी पेट्रोल और कैरोसिन है, और ये है 3:5। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्वांटिटी फ्रॉम द वेसल बी मिक्सड टुगेदर सो दैट द न्यू मिक्सचर में बी कंटेन सेम वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल एंड कैरोसिन। क्वेश्चन समझिए, बोल रहे इन दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें पेट्रोल और कैरोसिन का जो रेशो है वो कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो कह रहा है कि ए में से, यानी कि इसमें से कितना लिया जाए, इसमें से कितनी क्वांटिटी लिया जाए, ताकि ये दोनों सेम आ जाए। क्लियर। अब करना क्या है बेटा आपको, बिल्कुल क्वेश्चन समझो, भाषा बदलिए क्वेश्चन की बस। अब देखिए दोनों बराबर है ना, 1-1 है, तो आप किसी एक को पकड़ लेंगे, पेट्रोल को देख लो या कैरोसिन को देख लो। तो किस तरह एलिगेशन यूज होगा, देखो फिलहाल देखो पेट्रोल कितना है 4, कितनी क्वांटिटी में से सर 7 में से, इसमें पेट्रोल कितना है सर 3, कितने में से सर 8 में से, ये लिखा हुआ है। तो पहले क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे अपन 7 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। 56 आया है, तो 56 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 7 8 जा, तो 8 4 जा हो गया 32, 8 7 जा, और 7 3 जा कितना जाएगा 8 तो 56 7 21 हो गया, ठीक है। ये क्या है बेटा पेट्रोल, ये भी कितना है पेट्रोल, समझ पा रहे बेटा, ठीक है। अब इनको क्या करना है आपको, एलिगेशन कैसे यूज़ करेंगे भाई, पेट्रोल पहले था 32, ठीक है, और इसका दूसरे वाले का पेट्रोल था 21। अब कह रहा है इन दोनों को मिक्स किया जाए, और पेट्रोल कितना आ गया, जैसे पेट्रोल 1:1 आ गया। अब आपने कितना लीटर बना लिया, ये 56 बना लिया, तो ये कितना आ रहा है 1:1, टोटल क्वांटिटी 2 आ रही है, 2 किसको दिखा रहा है 56 को, तो एक क्वांटिटी किसको दिखाएगी बेटा 28 को, यानी यहाँ कितना आना चाहिए 28 आना चाहिए। एलिगेशन हो गया। अब माइनस कर लो बेटा, 32 में से 28 से कितना जाएगा 4, इसमें से माइनस करो कितना जाएगा 7, यानी कि आंसर आ गया 7/4, ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। इस तरह क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ना है। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।